दोस्तों, कौन है जो महालक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई दूज की। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा की विधि, तिलक का मुहूर्त क्या होगा, इस दिन किस दिशा में भाई और बहन का मुख होना चाहिए, तिलक के समय क्या गलतियां आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। भाई दूज की कथा से जुड़ी जानकारी वह साथ ही हम आपको बताएंगे। दोस्तों की अगर भाई बहन के रिश्तों में कोई खटास आ गई है तो किस तरह से आप अपने रूठे हुए भाई को मना सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 की अगर हम बात करें तो भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा साल 15 नवंबर को, क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही भाई दूज का त्योहार हम बनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में हम बनाते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती है, उनकी मंगल कामना करती है। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज का त्योहार सबसे पहले यमुना जी और यमराज जी ने मनाया था। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार इस बार 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। त्योहार हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हर साल ही मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज को ही यम द्वितीय भी कहा जाता है। भाई दूज को त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद आता है और इस दिन बहनों को अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों, इस दिन भाई बहन का यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यमुना मृत्यु देवता यम की बहन मानी जाती है। लेकिन अगर यमुना में स्नान कर पाना संभव न हो तो घर पर सुबह उठकर स्नान करके तैयार हो जाइए। सुबह 8 बजे से पहले दोस्तों स्नान कर ले। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सबसे पहले भाई बहन दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दें। इसके बाद वह अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखा जाता है और धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ते हुए यानी पानी आपको डालना है। आप किसी लोटे से या ग्लास से पानी डालें और पानी डालते हुए आपको यह बोलना है, गंगा पूजे यमुना को, यमुना पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना बहे मेरे भाई आप बड़े फूले फले। तो ये बोलते हुए आपको भाई के हाथों पर पानी धीरे धीरे छोड़ना है और फिर भाई के मस्तक पर तिलक लगाना है, कलावा बांधना है। भाई को मिठाई खिलाइए, जो भी आपने भोग लगाया है। मक्खन मिश्री का भोग इस दिन लगाया जाता है। जो भी आपके घर में भोग लगाया जाता है, आप भाई को यह भोग जरूर खिलाइए। देखिए, इस दिन भाई की ही विधिवत पूजा आराधना की जाती है, इसलिए इसके बाद आपको यहाँ पर किसी भगवान की आराधना करने की जरूरत नहीं है। पूजा करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। भाई की उसी तरीके से विधिवत आपको पूजा करनी है, आरती उतारनी है दीपक लगाकर, जैसे आप किसी देव की करते हैं। अब आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त में बता देती हूँ, बता दें। भाई दूज का पर्व भाई बहन को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनके मंगल की कामना करती हैं। आप भी जान ले तिलक करने का शुभ मुहूर्त। भाई दूज कब है? द्वितीया तिथि 14 नवंबर को दोपहर 02:36 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर को दोपहर 01:47 पर समाप्त होगी। आप अपने भाई को तेल जरूर लगा ले। अब भाई दूज की जो पुरानी मान्यता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कथा इसके पीछे है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सूर्य थे और उनकी पत्नी छाया की 2 संतानें थी, यमराज और यमुना। भाई और बहन दोनों ही बहुत ही स्नेह से रहते थे। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि भाई यमराज उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें, लेकिन हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले यमराज अपनी बहन की विनती को टाल देते थे। एक बार बहन यमुना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर अपने घर के दरवाजे पर भाई यमराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न न हुई। बहन यमुना ने बहुत ही प्रसन्न मन से भाई यमराज को भोजन ग्रहण कराया। बहन के स्नेह और प्यार को देखकर
भाई यमराज ने उन्हें वर मांगने को कहा, तब बहन यमुना ने वरदान के रूप में यमराज से ये वचन मांगते हुए कहा कि आप हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर मेरे यहाँ भोजन करने आइए। साथ ही स्थिति पर जो बहन अपने भाई को टीका लगाकर उन्हें भोजन खिलाएगी उनमें आपका भय नहीं होगा। तब हम देव ने बहन यमुना को यह आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष जो बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर भोजन कराएगी उसे और उसके भाई को कभी भी यमदेव का भय नहीं सताएगा। भाई दूज के दिन बहन भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन बहनें रोली का तिलक माथे पर लगाकर उनकी पूजा करती है। लेकिन तिलक करते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान बहुत ही कम लोग रखते हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों की दिशा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो भाई दूज के दिन तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा, इन दोनों दिशा में से किसी भी एक दिशा में हो सकती है। और दोस्तों वही बहन का मुख तिलक लगाते समय उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। दोस्तों इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए हमें कुछ उपाय भी जरूर करनी चाहिए। तो भाई दूज पर आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। इस दिन दोस्तों अपने दिन में तो भाई को तिलक किया, भोजन कराया, उसके बाद यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक आपको संध्या के समय जलाना है। दोस्तों चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखे यम के नाम से, जैसे हम धनतेरस को एक दीपक जलाते हैं। और कई जगहों पर तो दोस्तों यह रिवाज होता है कि धनतेरस के दिन से भाई दूज तक यह पूरे 5 दिनों तक इस दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि यम की इस बीच में पूजा अर्चना होती है। और कई घरों में ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन आप दीपक लगाते हैं और भाई दूज वाले दिन आप एक चौमुखा दीपक लगाकर घर के बाहर निकालकर दहलीज के दाहिनी तरफ रखते हैं और दीपक की लो होगी दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, उनके नाम से हम दीपक जलाते हैं और इसीलिए आपको दक्षिण दिशा में ये लौ रखनी है। तो जैसा कि आप धनतेरस पर पूरी विधि से यम को लगाते हैं, उसी विधि से इस दिन भी आप जरूर यम को दीपक लगाएं। जो लोग इस दिन 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी रखते हैं दीपक में अगर धनतेरस के दिन, तो आप ये काम इस दिन यानी के भाई दूज के दिन भी दीपक में जरूर करें। 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी आप इस दीपक में डालिए। और अगर दोस्तों आप जब दिया लगाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा अनाज आपको नीचे बिछा लेना है। आप चावल भी बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप ये दीपक लगाएं और अगले दिन इस अनाज को आपको फेंकना नहीं है, ये किसी जानवर को डाल दीजिए। अगर आप इसे फेंकते हैं तो ये शुभ नहीं है। दीपक आपको सरसों के तेल का लगाना है और चौमुखा दीपक आप ले लो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ। यम के नाम का दीपक है तो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगी। तो इस उपाय को आपको भाई दूज को जरूर करना है। यह उपाय आपके भाई के जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर कर देगा। यमराज का भी उन्हें और आपको भय नहीं होगा। कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहां पर इस तरह का जो मुख्य दीपक यम के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। तो साथ ही इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन यह गलतियां आपको नहीं करनी है। भाई दूज के दिन भाई बहन को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात पर बहस या झगड़ा न करें। साथ ही इस दिन बहनें ध्यान रखें कि भाई से मिले उपहार का निरादर ना करें। इस दिन दोस्तों बहन भाई को तिलक करने से पहले कुछ भी खाए पिए ना। इस दिन आपको भाई को तिलक लगाने से पहले बिल्कुल व्रत रखना है, कुछ भी नहीं खाना है। भाई दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे से किसी भी तरह का झूठ ना बोले। तिलक करते समय बहनें काले रंग के वस्त्र ना पहने। दोस्तों अगर आप एक बहन हैं और आपका भाई आपसे रूठ गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो आप इस दिन ये उपाय उन्हें मनाने के लिए विशेष तौर पर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको भाई दूज के दिन ये उपाय करना है। अगर आप भाई आपसे रूठ गया है तो इस दिन आप एक चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, भाई की फोटो पर रखें। अगर आपके पास नहीं है फोटो तो आप मोबाइल फोन में अपना भाई की फोटो निकालिए और उसके बाद उस मोबाइल फोन को आप चौकी पर रख दीजिए। अब एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ,
125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के सिक्के रखें और पोटली बांध लें मन मुटाव समाप्त होने की कामना करते हुए। पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर से उल्टा घुमाएं, यानी कि घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उससे विपरीत दिशा में, उससे उल्टी दिशा में आपको भाई की फोटो के ऊपर से 11 बार पोटली को घुमाना है। और उसके बाद इस पोटली को आप अगले दिन दोस्तों किसी शिव मंदिर में रखा है। कुछ ही दिनों में दोस्तों भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भाई खुद सामने से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। इस दिन दोस्तों भाई और बहन को ये खास चीज जरूर खा लेनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और वो खास चीज है दोस्तों नारियल। इस दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भाई को जब आप तिलक लगाएंगे उसके बाद मीठा खिलाएंगे, उसके बाद भाई और बहन दोनों नारियल खाइए, क्योंकि बहन को तिलक लगाने से पहले तो कुछ भी नहीं खाना है, तो तिलक करने के बाद भाई बहन दोनों साथ मिलकर नारियल खाइए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भाई दूज का त्योहार बहनें नरक की यातनाओं से बचने के लिए करती है, विशेषकर इसीलिए वह अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन पर आमंत्रित तिलक लगाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बहनें भाई दूज पर भाई को तिलक लगाती है, भोजन कराती है, तो उन बहनों को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। दोस्तों तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।